तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। भगवान श्री रामचंद्र के जन्म का महामहोत्सव है। उस उपलक्ष्य में हम अध्यात्म रामायण से कथा सुन रहे हैं। तो ये कथा जो सुन रही हैं वह है पार्वती देवी और सुना रहे हैं कौन? महादेव। महादेव जी सुना रहे हैं। तो पार्वती जी बोलती हैं कि हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। धन्यास्मि अनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत प्रभो विच्छिन्नो मेति संदेह ग्रंथिर्भवदुन अनुग्रह। हे देव, आपके मुख से निकले हुए भव भय हरि राम तत्व रूप रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता है। त्वन्मुखान्गलितं रामं तत्त्वामृत रसायनम पिबन्त्या मे मनोदेव न तृप्यति भवापहम। मैंने आपके मुख से श्री राम की कथा संक्षेप में सुनी। अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ। श्री रामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो मया इदानीं श्रोतो में चामी विस्तरेण स्फुटाक्षरम। तो महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महन् अध्यात्म रामचरितं रामेणोक्तं पुराणम्। अब मैं तुम्हें वो तापत्रय हारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। हारी माने समाप्त करने वाली, हरण करने वाली। क्या? तापत्रय, तीनों प्रकार के तापों को जो हरण करने वाली है वो अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। कैसे सुनना है? सावधान होकर के। सावधान। जिसके सुनने से जीव अज्ञान जन्य महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, दीर्घ आयु और पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करता है। तदद्य कथयिष्यामि शृणुतापैतरयापहम् यच्छ्रुत्वा मुच्यते जंतुर अज्ञानोऽथ महाभयात् प्राप्नोति परमां वृद्धिं दीर्घायु पुत्र संततिम्। एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यतीत हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक में गई। तो वही बात जो है कृष्णावतार में भी आता है। वहां पहुंचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा वह सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक कितना? एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो अपने मन में उसकी दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं। भूमि भारेण भग्ना दशन मुखावशेष रक्षो गणानां धृत्वा गोरूप मादो दिविज मुनिजन सागमब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं ब्रह्माध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेद से सात्मकत्वान्। तत्पश्चात वहां से समस्त देवताओं के सहित ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। सब वही क्रम है, उसी प्रकार का क्रम। और वहां उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद अश्रुओं से परिप्लुत हो अखिल लोकांतर्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान हरि की अति निर्मल भक्तियुक्त गदगद वाणी से विमल पदों और पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तस्मात् क्षीर समुद्र तीर मगमन ब्रह्मा तदेवैर्भृतो देव्या चाखिल लोक हृष्टमजरम सर्वज्ञ मीशम हरिम अस्तोचीन श्रुति सिद्ध निर्मल पदय स्तोत्र पुराणोद्भवैर भक्त्या गंगदया गिराति विमलैर आनंद बाष्पैर्भृतः। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दूरदर्शनीय है भगवान हरि। पुण्यों से दर्शन होता है भगवान का।
तो पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दूरदर्शनीय है। भगवान हरि को ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनाई से देख पाया। इंद्रनील मणि के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। कथंचिन् दृष्टवान् ब्रह्मा दूरदर्शम अकृतात्मना इंद्रनील प्रतीकाशम स्मितास्यम पद्मलोचनम। इसका मतलब क्या है कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता है, प्रकाश का दर्शन होता है, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। तो ब्रह्म ज्योति तो तपस्या के द्वारा देखी जाती है, लेकिन जब तक और ज्यादा पुण्य ना हो तब तक ब्रह्म ज्योति के अंदर भगवान का रूप नहीं दिखाई देता है। तो जो सीमित, जिनकी सीमित तपस्या है वो कहते हैं परम सत्य इतना ही है ना। तो ब्रह्मा जी भी जो है देख पाए उस ज्योति के अंदर, प्रकाश के अंदर भगवान नील सुंदर, भगवान जो है श्याम सुंदर हैं। तो ज्योति के अंदर भगवान अपने को छिपाते हैं। किरीट, हार, केयूर, कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त थे। किरीट, हार, केयूर, कुंडल, कटकादि भी विभ्राजमालम श्रीवत्स कौस्तुभ प्रभयान्वितम। उन्हें स्तुति करते हुए सनक आदि पार्षद चारों ओर से घिरे हुए थे। उनकी शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। स्तुवन्भि सनकाद्य पार्षद परिवेष्टितम शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला विराजितम। सोने के यज्ञोपवीत और पीताम्बर से सुशोभित और लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ पर विराजमान पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ होकर के स्तुति करने लगे। स्वर्ण यज्ञोपवीतेन स्वर्ण वर्णांबरेण च श्रिया भूम्या च सहितं गरुड़ोपरि संस्थितं हर्ष गदगदया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सब देवता लोग नहीं देख पा रहे हैं भगवान का रूप प्रकाश के अंदर। ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, वो भी बड़ी कठिनाई से देख पा रहे हैं, वो भक्ति की शक्ति से देख पा रहे हैं। हे देव, कर्म पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु लोग अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और मन से जिनका नित्य चिंतन करते हैं, आपके उन चरण कमलों को का मैं नमस्कार करता हूँ। नतोस्मि ते पदम देव प्राण बुद्धि इंद्रियात्म भी ये चिंतते कर्म पाशाद हृदय नित्यम मुमुक्षुभि। आप अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय करके ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञान आनंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते हैं। माया गुणमय्या त्वं सृजस्यसि लुम्पसि जगत्ते नैन ते लेपे आनंदानुभवात्मनः। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसी शुद्धि भगवान का यश सुनने से, भगवान के यश में प्रेम करने से प्राप्त होती है, वैसी शुद्धि दूसरे उपायों से नहीं होती है। तथा शुद्धिर्न दुष्टानाम दानाध्ययन कर्म भी शुद्धात्मता ते यशसी सदा भक्ति मताम यथा। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। आपके चरणों का दर्शन तत्क्षण अंतःकरण के दोषों का नाश करता है, और मैंने आपके चरणों का दर्शन किया है। तत्क्षण मतलब उसी क्षण अंतःकरण के दोष नष्ट हो जाते हैं। अतस्तवांघ्रीर में दृष्ट चित्त दोषापनुत्तये सद्योंतर हृदय नित्यम मुनि भी सातुतैर्वृता। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है, और ज्ञानी मुनियों ने अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे प्रभु, लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके
क्षमा करना। लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डाह करती हैं। तवांग्रि पूजा निर्माल्य तुलसी मालया विभो स्पर्धते वक्षसि पदम लब्ध्वापि श्री पत्नी सपत्नी वन। आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। इसलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। लक्ष्मी से ज्यादा महत्व देते हैं अपने भक्तों को भगवान। इसलिए भक्त लोग जो है आपकी भक्ति चाहते हैं, सोचिए। अतः त्वन्पाद भक्तेषु तव भक्ति श्रेयोधिका भक्ति में वाभिवांछन्ति त्वन्भक्ता सारवेदिनः। सारवेदी, उनको सारवेदी कहा जाता है। जो भक्त सारवेदी होते हैं तो भक्ति चाहते हैं। सारवेदी माने सार को जानने वाले, है ना। अतएव हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। अतस्तन्पाद कमले भक्ति रे सदास्तु में संसारामय तृप्तानाम भेषजम भक्ति रेवते। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा से भगवान हरि ने कहा, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। तब ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे भगवान, पुलस्त नंदन विश्रमा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है। वो मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। भगवान रावणो नाम पौलस्ते तनयो महान राक्षसा नाम अधिपतिर मंदत्त वर दर्पिता। वो संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है। तो पिछले जन्म में ये हिरण्यकशिपु था, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया कि भगवान ने मना किया कि आगे से ऐसा वर नहीं देना, है ना। तो उसमें ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया था कि सृष्टि में किसी भी प्राणी के द्वारा ना मारा जाऊं। तो भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा कि सृष्टि में कोई है ही नहीं ऐसा। इस बार जो है ब्रह्मा जी सचेत थे, तो वही व्यक्ति फिर से वर मांग रहा है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। देवताओं की पूजा से क्या अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम। तो देवताओं की पूजा से बर अंत, शरीर के अंत के साथ वरदान का भी अंत हो जाता है। तो वही फिर ब्रह्मा जी से वर मांगने आए। पहले भी जिसने वर मांगा था फिर से वर मांगा। वो नहीं कह सकता पिछले जन्म आपने वर दिया था तो वो वर जो है अब हमें मतलब बिना तपस्या किए बिना कुछ किए मिलना चाहिए, नहीं कह सकता। क्यों? उसे खुद पता ही नहीं। उसे खुद पता नहीं तो कैसे दावा करेगा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो फिर से शुरू से गिननी पड़ी। और फिर ब्रह्मा जी आए, वर मांगो। तो फिर बोला अमर हो जाऊं। नहीं, अमर तो नहीं, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा तुमको। तो ठीक है, मनुष्य और बानरों की सेवा और किसी से न मारा, ठीक है। अब कोई जो है शिकायत नहीं होगी ब्रह्मा जी की कि आपने ऐसा वर क्यों दिया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने उसकी मृत्यु जो है मनुष्यों के हाथ में रखी है, मनुष्य के हाथ रखी है। तो आप मनुष्य लीला करो। इसलिए भगवान राम इस अवतार में मनुष्य लीला करते हैं। गरुड़ के ऊपर कभी नहीं बैठते। भगवान कृष्ण तो गरुड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, जब चाहे तो बैठ जाएंगे, चार भुजाएं प्रकट करेंगे, चक्र का भी इस्तेमाल करेंगे। ये राम अवतार में बड़े सावधान है। मनुष्य का जो है अभिनय करते हैं पूरा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है, इसलिए हे प्रभु आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। त्रिलोकीं लोकपालांचा बाधते विश्वबाधकः मानुषेण मृतस्तस्य मया कल्याण कल्पिता अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जय देव रिपुं प्रभो। श्री भगवान बोले, मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप में उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं।
कश्यपस्य वरो दत्तं तपसा तोषितेन मे याचितः पुत्र भावाय तथेत्यंगीकृतं मया स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने चतुर्धात्मानम् एवाहं सृजामि इतरयो पृथक्। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी, उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कि अगर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा योग्य मायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा उत्पत्स्यते तया सार्धं सर्वं सम्पादयाम्यहम् इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुर्ब्रह्मा देवानथा ब्रवीन्। तो भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए, देवताओं को पता ही नहीं चला कि कब वो प्रकट हुए, कब अंतर्धान हुए, क्या बातचीत हुई, देवता लोग नहीं कुछ समझ पाए, है ना। और ब्रह्मा जी अब भगवान से बात हो चुकी है और अब ब्रह्मा जी देवताओं से बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे, तुम लोग भी सब अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो। और जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहो। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा देकर और पृथ्वी को ढाढ़स बंधाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहां निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। यदि देवान समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनी यो ब्रह्मा सुभवनम विज्वला सुखमा स्थितः। इधर समस्त देवता पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महाबलवान बाणुरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहां तहां रहने लगे। देवास सर्वे हरिरूप धारिणः स्थिता सहायार्थम इतस्ततो हरे महाबला पर्वत वृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम्। तो महादेव जी बोले हे पार्वती, एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ ने पुत्र के न होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा। अथ राजा दशरथा श्रीमान सत्यपरायण अयोध्याधिपतिर्वीर सर्वलोकेषु विश्रुतः सोनपत्यत्व दुखेन पीडितो गुरुमेकदा वसिष्ठं स्वकुलाचार्यम् अभिवादेदम् अब्रवीन्। हे स्वामी, ये बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोधन ऋषिशृंग को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करो। शांता भर्ता रमानीय ऋषिशृंगम तपोधनम अस्माभि सहितम पुत्र कामेष्टिम शीघ्रमाचर। तो शांता महाराज दशरथ की ही पुत्री है ना, और अपनी पुत्री को उन्होंने राजा रोमपाद के गोद में दिया था और उसी का विवाह हुआ ऋषिशृंग मुनि से। तो दशरथ जी के ही दामाद हैं वो। तो राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनिवर ऋषिशृंग को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनियों की सहायता से यज्ञानुष्ठान आरंभ किया। यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तप्त सोने के समान दीप्तिवान, कैसे तपे हुए सोने के समान दीप्तिवान अग्नि देवता एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए। पायस मतलब खीर। स्वर्ण पात्र में खीर लेकर के प्रकट हुए और बोले,
श्रद्धया हूयमानोऽग्नो तप्तजाम्बूनद प्रभां पायसम स्वर्ण पात्रस्थम गृहीतो वाच हव्यवाट। हे राजन, ये देवताओं की बनाई हुई पुत्र प्रदायिनी दिव्य खीर लो, इसके द्वारा तुम निस्संदेह साक्षात भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। गृहाण पायसम दिव्यम पुत्रीयम देव निर्मितम लप्ससे परमात्मानम पुत्रत्वेन न संशयः। अग्निदेव ऐसा कहकर और वो खीर राजा को देकर अंतर्धान हो गए। तब राजा ने सफल मनोरथ होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वो हवि महारानी कौशल्या और कैकेयी में आधी आधी बांट दी। 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कैकेयी को, एक हिस्सा कौशल्या को दे दिया। अब तीसरी रानी है तो उसका क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। तब उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां आ गई। मैं कहाँ जाऊंगी, सुमित्रा गई, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे भी चाहिए। इस पर कौशल्य जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया और कैकेयी ने भी प्रीति पूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दिया। जो कौशल्या के हिस्से का जो था आधा हिस्सा, तो उससे लक्ष्मण हुए, तो लक्ष्मण और राम का मतलब विशेष संबंध है। और जो कैकेयी ने दिया था अपने हिस्से का, तो उससे जो है शत्रुघ्न हुए, तो शत्रुघ्न और भरत का मतलब जोड़, इस प्रकार से जोड़ा हुआ। तथा सुमित्रा संप्राप्ता जगृत्नो पौत्रिकम चरम कौशल्या तो सुभागार्धम यतो तस्य मुदान्विता। इस प्रकार उस हवि को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गई। ये तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। अब गर्भ में जब भगवान आए तो इनसे ही शरीर प्रकाशित हो रहा है, शरीर से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, अंधकार दूर हो रहा है शरीर से। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। देवता एवं रेजोस्ता स्वभाषा राज मंदिरे 10वें मासी कौशल्या सुसवे पुत्रम अद्भुतम। तो आज का दिन है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शुभ कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में सूर्य मेष राशि पर थे, तब मध्याह्न काल में भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। मध्याह्न काल में, है ना। तो हम लोग दोपहर तक उपवास करते हैं। तो आज फोन भी आया था कि सूर्यास्त तक बताया गया उपवास करने के लिए, तो वो कुछ त्रुटि के कारण हमारे वैष्णव कैलेंडर में सूर्यास्त तक लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में दोपहर तक है। ये मध्याह्न काल में भगवान का जन्म हुआ, है ना। कृष्ण का जन्म हुआ मध्य रात्रि में और राम का जन्म हुआ मध्य दिन में, है ना। तो मध्याह्न काल, उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया। मधुमासे सिते पक्षे नवम्याम कर्कटे शुभे पुनर्वस्व ऋक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है, पीतांबर पहने हुए हैं और 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं। तो उसी प्रकार का वर्णन जो है देवकी का भी है कि देवकी ने जन्म दिया, बालक को जन्म दिया, 4 भुजाओं का बालक, और वस्त्र आभूषण पहने हैं। तो बालक का जो जन्म हुआ वो छोटा सा बालक है, 4 भुजाओं का है, और वस्त्र आभूषण सब धारण किए, है ना। और वही वर्णन जो है कौशल्या का भी, कौशल्या ने भी बालक को जन्म दिया है। तो जो चित्र बना देते हैं ना कि भाई बड़े हैं भगवान, बड़े भगवान नहीं हैं, छोटे से भगवान हैं, 4 भुजाओं के छोटे से भगवान है, नवजात शिशु। लेकिन नवजात शिशु नग्न पैदा होता है, लेकिन ये नवजात शिशु नग्न पैदा नहीं हुआ, वस्त्र आभूषण है। हाँ देखो वस्त्र आभूषण पहने ना अभी तभी उनका दर्शन भी हो रहा है कि इसी प्रकार जन्मे वो है, लेकिन थे आकार में छोटे, बड़े नहीं है। तो इसमें बताया गया है
कि जन्म हुआ, जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है, पीतांबर पहने हैं, 4 भुजाएं धारण किए हैं, नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है, कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित हैं। नीलोत्पल दल श्याम पीतेवासा चतुर्भुजा जलजारुण नेत्रांता स्फुरत कुंडल मंडिता। हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट है, घुंघराली अलके हैं, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म और गले में वैजयंती माला विराजमान है। तो बालक की छोटी भुजाएं तो छोटे छोटे वो शंख चक्र गदा पद्म भी होंगे ना, होती उसी आकार में है? उसी अनुपात में छोटे छोटे सब कुछ, हर चीज छोटी छोटी होगी ना, है ना। सहस्रार क्या है प्रतीकासा किरीटी कुंचितालक शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजिता। जिनके मुख कमल पर मुस्कान रूप चंद्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा रस पूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल हैं, जो श्रीवत्स हार केयूर नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित हैं। अनुग्रहाख्य हृदस्थेन्दु सूचक स्मित चंद्रिका करुणा रस संपूर्ण विशालोत्पल लोचन श्रीवत्सहार केयूर नूपुरादि विभूषण। पुत्र रूप में प्रकट हुए उन भगवान को देखकर कौशल्या ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। तो इसी प्रकार की स्तुति जैसे देव की करते हैं, तो वही स्तुति कर रहे हैं, कौशल्या जी कर रही हैं। हे देव देव आपको नमस्कार है, हे शंख चक्र गदाधर आप अच्युत और अनंत परमात्मा हैं, सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्मा अच्युतो अनंत पूर्णस्तम पुरुषोत्तम। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौशल्या जी। कौशल्या जी स्तुति कर रहे हैं। वेदवादी लोग आपको मन वाणी से अभिषय और इंद्रियों से अतीत बताते हैं। आप ही अपनी माया से सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं, तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल पद में स्थित हैं। त्वमेव माया विश्वम श्रेयस्य वसी हंसि चाम सत्वादि गुण संयुक्त तुर्यम तुर्य एवामलः सदा। आप करता नहीं हैं तथापि करते से प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी चलते से मालूम पड़ते हैं, ना सुनते हुए भी सुनते से दिखाई देते हैं, ना देखकर भी देखते से प्रतीत होते हैं। श्रुति कहती है कि आप प्राण और मन से रहित और शुद्ध हैं, आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं, तथापि जिनका अंतःकरण अज्ञान से ढका हुआ है उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। भगवान आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। तथापि आपने मेरे पेट से जन्म लिया। ऐसा जो आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं, इससे मैंने आज आपकी भक्त वत्सलता देख ली। ये है आपकी भक्त वत्सलता। आपके पेट में अनंत ब्रह्मांड है, छोटे छोटे परमाणु जैसे। और वही भगवान जो है मेरे पेट से जन्म लिए। तो ये भक्ति वत्सलता है। आपकी भक्ति वत्सलता मैंने देख ली है। अज्ञान ध्वांत चित्तानाम व्यक्त एव सुमेधसाम जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः त्वं मोदर संभूत इति लोकान विडम्बसे भक्तेषु पारवश्यन्ते दृष्टम मेद्य रघुत्तम। प्रभु मैं आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ रही थी। आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरण में आई हूं। कितनी अच्छी स्तुति है।
संसार सागर मग्ना पतिपुत्र धनादिशो भ्रमामि माया तेद्य पाद मूलम उपागता। हे देव, आपकी मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्व विमोहिनी माया मुझे ना व्यापे। देव तन्द्रूप में तन्मे सदा तिष्ठतु मानसे आवृणोतु माम माया तव विश्व विमोहिनी। हे विश्वात्मा, अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण से मैं घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाऊंगी। उपसंगर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम दर्शयस्व महानंद बाल भावम सुकोमलम ललितांगले नालापे तरिष्यामि उत्कटम तमहा। तो श्री भगवान बोले, हे माता, आप जो जो चाहती हैं वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी ना हो। पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप से अवतार लिया है। अहम तो ब्रह्मणा पूर्वम भूमेर्भारा पुनत्तये प्रार्थितो रावणम हन्तुम मानुष्वत्वम उपागतः। हे देवी, दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी, उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है। तो या दशरथे ना हम तपसा आराधिता पुरा मत्पुत्रत्वाभिकांक्षिण्या तथा कृतम अनिंदिते। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा ये दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, सुन रहे हो? तो मैं पढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति हमारे संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वो मेरी समानता प्राप्त करेगा और मरण काल में से मेरी स्मृति बनी रहेगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। संवादम आवयोर्यस्तु पठेन् वा शृणुयादपि सयाति मम सारूप्यम मरणे मत स्मृतिम लभेन। माता से इस प्रकार कहकर भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। तो भगवान तो उस रूप में थे ही, लेकिन वो बालक रूप नहीं कहा जा सकता है। हालांकि छोटे से भगवान हैं, लेकिन बाल रूप नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बोल रहे हैं और वस्त्र आभूषण से जो है अलंकृत हैं। लेकिन अब जो है भगवान कैसे हो गए हैं? नग्न बालक, दो भुजाओं का एक नग्न बालक हो गया। अब ये बाल भाव है, अब ये बालक का भाव है। बालक रूप है उनका, लेकिन बालक भाव नहीं है। वो तो बोल रहे हैं, देवी दशरथ बोल रहे हैं, दशरथ ने तपस्या की थी, फिर तत्फड़ी बोल रहे हैं। लेकिन अब जो है वो जो है आश्रित हो गए हैं। अब बाल भाव में आ गए, बालक भाव में आ गए। बाल रूप होकर रोने लगे। अब क्या करेंगे? अब तो एक ही काम है, क्या? रोना। रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्रनील मणि के समान श्याम वर्ण, बड़े बड़े नेत्रों वाला, अति सुंदर था। श्याम वर्ण वही है, इंद्रनील मणि के समान पहले थे, वही रंग वही है, आकार उतना ही है ना, लेकिन अब जो है बाल रूप में है। इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोधः बालत्वेपीन्द्रनीलाभो विशालाक्षोति सुंदरः। वो प्रभातकालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय है। शरीर तो इंद्रनील मणि के समान है, लेकिन प्रभा कैसी है? अरुण ज्योतिर्मय। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति का शुभ समाचार सुना तो मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में आए। बाला ऋण प्रतीकाशो लालिता अखिल लोकपहम अथ राजा दशरथा श्रुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम आनंदार्णव मग्नो सा वायो गुरुना सह। वहां आकर कमल नयन श्री राम को देखकर वे आनंद आंसुओं से पूर्ण हो गए। कौन? दशरथ जी। देखा बालक को, आनंद के अश्रुओं से पूर्ण हो गए और गुरु जी द्वारा उनके जात कर्म आदि संस्कार कराए।
रामं राजीव पत्राक्षम दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुतः गुरुना जात कर्माणि कर्तव्यानि चकार सः। तब कमल नयनी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले 2 यमज बालक उत्पन्न हुए। यमज जुड़वा। कैकेयी चात भरतम असूत कमलेक्षणाम सुमित्रायाम यमो जातो पूर्णेन्दु सदृशाननौ। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साह पूर्वक हजारों गांव, बहुत सा सुवर्ण, अनेक रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेकों गौएं ब्राह्मणों को दान दी। तथा ग्रामे सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददौ सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभि शुभाम। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्तों के चित्तों को रमाते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखा राम। यस्मिन् रमन्ते मुनियो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद राम इत्यपि। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाला होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा, जो भरण करे, और समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण रखा, और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न। भरतान भरतो नाम लक्ष्मणम लक्षणान्वितम शत्रुघ्नम शत्रुहंतारम एवं गुरुरभासत। कौशल्या और कैकेयी के दिए हुए पायस अंशों के अनुसार, एक अंश पायस का कौशल्या ने दिया था और एक अंश पायस का कैकेयी ने दिया था, तो उन्हीं के अनुसार लक्ष्मण जी श्री राम के और शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार होकर के रहने लगे। जहां भरत जाए वहां लक्ष्मण भी जाएंगे, जहां राम जाए वहां लक्ष्मण जाएंगे। छाया की तरह जो है वो जो है बने हुए हैं एक दूसरे के दोनों। लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूय चरन्तो तो पायसांसानुसारतः। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री राम अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भाली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे। रामस्तु लक्ष्मणेनाथ है विचरण बाल लीलयाम रम्यामास पितरो चेष्टितैर्मुग्ध भासित। जिसके ललाट पर मोतियों से सजाया हुआ देदीप्यमान सुवर्णमय अश्वत्थ पत्र है। ललाट पर यह है ना, ललाट पर क्या है? अश्वत्थ पत्र, पीपल का पत्ता। अश्वत्थ पत्र का मतलब पीपल का पत्ता है ललाट पर। कैसा? सोने का बना हुआ, सोने का बना हुआ पीतल का पत्ता है, मोतियों से सजा हुआ देदीप्यमान सोने का पीपल का पत्ता है, जिनके ललाट पर और गले में रत्न और मणियों के साथ बीच में व्याघ्र नख सजाकर गुथी हुई लड़ियां सुशोभित हैं। बाघ का नाखून, तो ये सब जो है रक्षा के लिए है। भाले स्वर्णमया स्वत्थ पर्ण मुक्ता फल प्रभम कंठे रत्न मणि व्रात मध्यद्वीप नखांचितम। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान, कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जटित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे थे। अर्जुन वृक्ष के कच्चे फल के समान रत्नों जटित सोने के आभूषण, वो है तो सोने के आभूषण, अर्जुन वृक्ष के कच्चे फल के समान वो जो है कानों में स्वर्ण के आभूषण लटक रहे हैं। और जो झनकारते हुए मणिमय नूपुर सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से विभूषित हैं। कर्णयो स्वर्ण संपन्न रत्नार्जुन सटालुकम सिंजान मणिमंजीर कटिसूत्रांगदैर्वृतम। उस इंद्रनील मणि की सी आभा वाले और स्वल्प दांतों से युक्त मुस्काते हुए, स्वल्प दांत बहुत छोटे छोटे हैं, जब मुस्काते हैं तो छोटे छोटे दांत दिखाई पड़ते हैं, तो स्वल्प दांतों से
युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब ओर बाल गति से दौड़ते हुए महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। बछड़े के पीछे जब दौड़ते हैं तो बछड़े पले हुए हैं ना महल में, हैं गायें और बछड़े महल के अंदर रहती हैं। राजभवन में बाल गति से दौड़ते हैं तो महाराज दशरथ माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। जिस समय महाराज भोजन करने बैठते तो राम ऐसा कहकर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उसे बारंबार बुलाते। जब खेल में लगे रहने के कारण वे ना आते। अब खेल में बहुत रुचि है तो आना नहीं चाहते, खाने के लिए नहीं आना चाहते, नहीं आते। तो वे कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते। कौशल्या से कहते इसको पकड़ के लाए, ये खाना नहीं चाहता है, खेलना चाहता है। कौशल्या कहते पकड़ के लाए इसको। किंतु जो योगियों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी ना पकड़ पाती। कौशल्या जो है दौड़ती हैं, पकड़ नहीं पाती। जो योगियों के चित्त के लिए भी जो है जो नहीं प्राप्त होते हैं। उस समय माता को थकी देखकर स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते। जब माता नहीं पकड़ पाती तो कीचड़ में हाथ सने हैं, उसी हाथों से आ जाते हैं, माता के पास आ जाते हैं। तो माता को भी शरीर में कीचड़ लगा देते हैं। कीचड़ लगे हाथों में तो माता के शरीर में भी कपड़ों में कीचड़ लगा देते हैं। हंसते हंसते कीच में सने हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते और एक आध ग्रास खाकर फिर भाग जाते। एक आधा ग्रास खाया और फिर भागे, फिर भाग जाते हैं। हाँ, हरि बोल। कितना सुंदर वर्णन है। स्मृते वक्त्राल्पे दशनम इंद्रनीले मणिप्रभम अंगणे रिंगमाणम तम तर्णकाननु सर्वतः दृष्ट्वा दशरथो राजा कौसल्या ममदे तदा भोक्षमाणो दशरथो राम में हेति चासकृन् आहवेति अतिहर्षेण प्रेम्णा नायाति लीलया आनयेति च कौसल्याम् आयसा सस्मिता सुतम धावति न शक्नोति स्पृष्टुम योगी मनोगतिम प्रसन्न स्वयं आयाति कंदर्पांकित पाणिना कर्दमांकित पाणिना किंचिन गृहीत्वा कबलम पुनरेव पलायते। माता कौशल्या श्री राम को भली प्रकार वस्त्र आभूषण पहनाकर हर मास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती हैं। हर महीने जन्मदिन मनाती हैं। हर महीने भी जन्मदिन मनाया जा सकता है। हर महीने क्या शुक्ल पक्ष की नवमी, तो हर महीने शुक्ल पक्ष की नवमी तो आती है ना। तो हर महीने मना, अगर इच्छा हो मनाने की तो हर महीने ही मनाया जा सकता है। तो माता कौशल्या हर महीने मनाती राम का जन्म। तो प्रत्येक महीने प्रति मास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती। और वर्षगांठ के दिन, और जब वर्षगांठ आए मतलब साल में एक दिन आए तो विशेष हर महीना जन्मदिन मनाती हैं। और जब पूरे साल का आता है जन्मदिन, जैसे आज का दिन है, तो उस दिन क्या करती हैं? पुआ, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थीं। कौसल्या जननी तस्य मासी मासी प्रकुर्वती वायनानि विचित्राणि सबलंकृत्य राघवम् अपूपान् मोदकान् कृत्वा कर्णसस्कुलिका तथा कर्णपूरान् च विविधान् वर्षवृद्धौ च वायनम्। श्री राम की चपलता के कारण कौशल्या ने घर का काम करना छोड़ दिया। अब काम कैसे करें, कोई काम नहीं कर सकते, सब काम। और घर में हैं भी बहुत सेवक, सेविकाएं बहुत हैं, तो क्या जरूरत है। घर का काम करना छोड़ दिया। एक दिन श्री राम माता के पास आए। गृहकृत्यम तया त्यक्तम तस्य चापल्य कारणाम् एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरम अंतिके। और कहा माता मुझे कुछ खाने को दे। श्री राम आए, माता मुझे कुछ खाने को दे। किंतु काम में लगी हुई होने से माता ने ना सुना। तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले।
कि मैं मांग रहा हूं तो तुरंत मिलना चाहिए मुझे, है? मेरे साथ इतना अन्याय है कि मैंने मांगा और मुझे जो है मिला नहीं भोजन, है? तो अपना क्रोध जो है प्रकट कर दिया, डंडे सब बर्तन तोड़ डाले। वही तो है, यशोदा के पुत्र भी वही हैं। सब बर्तन फोड़ डाले। भोजनम देहि मे मातर नासुतम कार्य शक्तया तथा क्रोधेन भाण्डानि लकुटेन हनत तदा। और छीक पर रखे हुए गोरस और माखन को गिरा लिया, छीके पर रखे गोरस और माखन को गिरा लिया, और उसे और वहां रखे हुए समस्त दूध दही को भी क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया, सबको बांट दिया। तब रसोई ने जाकर माता कौशल्या से कहा। वो हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। माता यशोदा कौशल्या, माता कौशल्या हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी कि बहुत चंचल हो गया है। तो माता कौशल्या हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। शिक्यस्थम पातयामास गव्यम च नवनीतकम लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम शत्रुघ्नाय ददौ पश्चात् दधि दुग्धम तथा विचा शोधेन कथिते मात्रे हास्यम कृत्वा प्रधावती। माता को आती देखकर वे सब बालक भाग गए। सब बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अगर वो नहीं चाहते कि उनको पकड़े कोई तो कौन पकड़ सकता है, हा? तो माता कौशल्या जो है पग पग पर फिसलने लगी, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आगताम ताम मिलो क्या थे तथा सर्वे पलायितम कौशल्या धाव्यमानापि प्रस्खलंती पदे पदे। अंत में उन्होंने श्री राम को पकड़ लिया। एक तो पकड़ में आ गया, कौन? राम पकड़ में आ गए। किंतु कुछ कहा कुछ नहीं, कुछ कहा कुछ नहीं कहा, पकड़ करके कुछ कहा नहीं। उसमें श्री राम बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। रोने लगे। रघुनाथम करे धृत्वा किंचिन्नोवाच भामिनी बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोदहा। तब उन सबको भयभीत देकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाकर प्यार किया। इस प्रकार जगत आनंद कारक आनंद घन श्री राम मायामय बाल रूप धारण कर राज दंपति दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। तो मेरे पिताजी भी गाया करते थे, भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा, है ना? शायद रामचरितमानस की चौपाई होगी। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा, है ना? तो यहाँ तो और ज्यादा विस्तार से बताया गया है। क्या सुना? दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। कौमार अवस्था 5 वर्ष, 5 वर्ष के आ गए। उसके पहले शिशु अवस्था है, शैशव अवस्था। शिशु शैशव अवस्था में होता है शिशु, और कौमार अवस्था में होता है कुमार। ते सर्वे लालिता मात्रा गाढ़ मालिन्य यत्नतः एवं आनंद संदोह है जगदानंद कार्य कहा माया बाल वपुर धृत्वा रम्यामास दंपति अथ काले न ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदिरे। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी चारों भाई समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी शिव सेवक भाव से आदर पूर्वक श्री राम का अनुगमन करते थे। हमेशा सेवा की भावना में रहते हैं लक्ष्मण जी। अपने को सेवक मानते हैं और राम को सेव्य मानते हैं। राम लक्ष्मण के सेव्य हैं और लक्ष्मण राम के सेवक हैं, है ना? लक्ष्मण जी राम को अपना सेव्य मानते हैं और अपने को राम का सेवक मानते हैं।
तो शिव सेवक भाव से आदर पूर्वक श्री राम का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। श्री राम नित्य प्रति लक्ष्मण के सहित धनुष बाण और तरकस धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहां उन सिंह व्याघ्र आदि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन कर देते कि आज हमने ये किया है, ये कार्य किया है। उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदां धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः बभूवुर्जगतां नाथा लीलया नररूपिणः लक्ष्मणस्तु सदा रामम् अनुगच्छति सादरं सेव्य सेवक भावेन शत्रुघ्नो भरतं तथा रामश्चाप्यधरो नित्यं तोणीबाणान्वितः प्रभु अश्वारूढ़ो वनम याति मृगयाय स लक्ष्मणः हत्वा दुष्ट मृगान् सर्वान् पित्रे सर्वं निवेदयन्। प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते थे। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरा अभिवाद्य च पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्म शास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। सुनते भी थे शास्त्रों को, फिर व्याख्या भी करते थे सुन करके। बंधु भी सहितो नित्यम भुक्त्वा मुनिभिरन्वहं धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरोति च। इस प्रकार अविकारी श्री राम ने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते। एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकानुसृत्य सर्वं चक्रे विकारी परिणामहीनो विचार्यमाणेन करोति किंचित्। तो आज की कथा हमने इतनी जो सुनी है, अब कुछ हम लोग इसी में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप बोलिए। जैसे आज रामनवमी है, तो आपने जैसे बताया कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो भी तो सेम हैंडबाइक नहीं, हैंडबाइक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, वो भी तो आज के दिन ही प्रकट हुए या कुछ आगे पीछे डेट्स मिलता है? हाँ, आज के दिन तो श्री राम का ही जन्म है। अब उनका जो जन्म तिथि है वो बताई नहीं गई है, कहीं बताई गई हो तो हम लोग नहीं जानते। दूसरा ये प्रश्न था कि जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं जेल में, तो देवकी और वसुदेव को कहते हैं कि मैं तुम्हारा 3 जन्मों में पुत्र बना हूँ, और यहाँ पर आया कि उनको बता रहे हैं कि मैं कश्यप जी ने तपस्या की थी, दशरथ बने और मैं उनका पुत्र बनूंगा। तो वहाँ भगवान 3 जन्म कह रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हैं तो कह रहे हैं मैं 7 जन्म तुम्हारा पुत्र। हाँ, इसको इसी तरह समझना होगा कि प्रत्येक कल्प में चूँकि भगवान राम का अवतार होता है, तो कभी ये भी बताया गया कि स्वयं मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी, वो दशरथ और कौशल्या बने, ये भी बताया गया है। और कार्तिक महात्म्य में एक और घटना आती है जिसमें कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम धर्मदत्त था, धर्मदत्त ब्राह्मण था, है ना। तो वो दशरथ राजा दशरथ बने, और जो एक राक्षसी थी, कलहा नाम की राक्षसी, है ना, तो उसको उन्होंने फिर स्वीकार किया। हाँ, मतलब अपने पुण्य दे करके उसको प्रेत योनि से मुक्त किया, और वो वैकुंठ में गई, तो वो फिर कैकेयी बनी, और 2 उनकी पत्नियां पहले से थीं, तो तीनों पत्नियां जो है वैकुंठ में गईं, और विष्णुदूतों ने बताया कि आप जो है फिर राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये पता चलता है कि प्रत्येक कल में श्री राम का भी अवतार होता है, जैसे कृष्ण का अवतार होता है। नहीं, कृष्ण का अवतार तो ब्रह्मा जी के, अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ तो कल्प, हाँ तो कल्प, प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा जी, कृष्ण का भी अवतार होता है और राम का भी अवतार होता है प्रत्येक कल्प में, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रभु जी, आपने जैसे शुरू में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर पाए, लेकिन देवता लोग जो हैं वो भगवान का 6 साल में दर्शन नहीं कर पाए।
तो देवता भी तो भगवान के ही भक्त माने जाते हैं, सुर हैं जैसे। देवता लोग भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो महाभागवत नहीं है। ब्रह्मा जी महाभागवत है ना। देवता लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, भौतिक कामनाएं उनके अंदर रहती हैं, तो वो कभी दर्शन कर पाते, कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी हैं, शिव हैं, तो ये लोग जो है विशेष महाभागवत हैं, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी जी। आपने बताया कि जो ब्राह्मण रियलाइज करते हैं, हाँ, उनकी लिमिटेड पॉस्टरिटी होती है, हाँ, लेकिन पॉस्टरिटी बढ़ाने से परमात्मा और भगवान कैसे मिल सकते हैं? तपस्या के द्वारा कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति का जो है साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन जब तक भक्ति ना हो है, तब तक कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता। ठीक है ना। तो योगी लोग जो है परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान को जान पाते हैं। तो वो जो है परम सत्य की अंतिम अवस्था है भगवान, है ना। परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, है ना। जो ब्रह्मवादी हैं तो वो ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित, वो परम सत्य को इतना ही मानते हैं। जो परमात्मावादी हैं, योगी लोग, परम सत्य को इतना ही मानते हैं, लेकिन ये सीमित ज्ञान है। वदंती तत्वम यस ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि सल्यते। ये जो भगवान को जानता है तो परमात्मा और ब्रह्म को स्वतः जान लेता है ना। तो ये बात तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, तो सिद्धांत की बातें हैं। तो आज तो हमें कुछ कथा में चर्चा करनी है। माता जी बाद में अमोघ लीला, पहले माता जी को दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो मध्य रात्रि में पैदा हुए और भगवान राम मध्याह्न में पैदा हुए, तो ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, इसका कुछ महत्व है क्या कि आधी रात्रि में या दोबारा 12 बजे के करीब ही वो पैदा होते, इस समय का कुछ महत्व है क्या? वो समय उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, नक्षत्रों की स्थिति कैसी होती है, वो सब जो है वो बहुत शुभ होती। जब भगवान आते हैं तो वो जो है सब स्थितियां जो बहुत शुभ होती हैं, बहुत शुभ समय होता है वो। ठीक है ना। तो हम लोग हर साल रामनवमी मनाते हैं, तो उसमें वो तिथि का तो मिलान हो जाता है, लेकिन सब ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियां हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है ना। तो ये तिथि भी बहुत पवित्र है, रामनवमी की तिथि बहुत पवित्र है ना। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जो गतियां होती हैं ग्रहों की, तो वो भी जो है मतलब बनती हैं उस प्रकार से। तो इस प्रकार से निश्चित पहले से निश्चित होता है कि वो समय भगवान आएंगे। ठीक है ना। और कोई? हाँ, मोग लीला। श्याम वर्ण श्री राम, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने बताया कि ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन ऑफ द, वाल्मीकि जी ने बताया, जब वाल्मीकि रामायण है उसमें जो वर्णन आता है कि श्री राम को वर्णन कर रहे हैं राम में, तो उसमें बता रहे हैं कि ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन है। कैसे? रामम दूर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीतवाससम स्तुवंति नाम अभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरा। तो रामम दूर्वादल श्यामम, श्याम रंग के जो है अनेक भेद होते हैं। तो श्याम वर्ण तो कहा जाता है, लेकिन किस प्रकार का श्याम वर्ण है ना, तो उसमें जो है भेद होता है। लेकिन श्याम वर्ण फिर भी कहा जाता है। तो दूर्वादल के समान श्याम है राम। तो हरित वर्ण भी कहते हैं कभी श्याम वर्ण। ठीक है ना। और भगवान का प्रकट होना कि नक्षत्रों पे डिपेंड करता है कि नक्षत्र पहले शुभ अवस्था में आएंगे, भगवान प्रतिष्ठा करेंगे। वो सब गतियां जो है जो नक्षत्रों की हैं वो तो सब पहले से चल रही हैं, और वो योग बनता है। वो योग जब बनना है, भगवान आएंगे तो वो जो है वो निश्चित कर लिया जाता है, या भगवान निश्चित करते हैं, या प्रकृति जो है बनाती है ऐसे सब योग, है ना। तो भौतिक प्रकृति भी ऐसे योग बनाती है सब, कि जब भगवान जब आएंगे इस भौतिक प्रकृति में, तो भौतिक प्रकृति ही जो है उनके स्वागत के लिए वो सब प्रकार के योग बनाती है, सब कुछ। भगवान का प्रकट होना इन योगों के ऊपर निर्भर है, ऐसा है?
भगवान नहीं, ये सब भगवान की सेवा में योग बनते हैं, भगवान की सेवा में योग बनते हैं। जैसे कोई राजा महाराजा आए तो जो है नगर को जो सजाया जाता है, साफ किया जाता है, सब कुछ। इसी तरह भगवान जब आना है तो भौतिक प्रकृति सब प्रकार के योग बनाती है ना। हाँ, और किसी ने हाथ उठाया था? हाँ जी, तीन लोगों ने हाथ उठाए। मानस के इसी बाल अवस्था की लीला में वर्णन आता है कि भगवान राम चारों भाई नित्य माता पिता गुरु की चरण वंदना करके और जंगल में जाके नित्य मृग का शिकार करते थे, और मृग का शिकार करके वो लाके महाराजा दशरथ जी को दिखाते थे, जिससे दशरथ जी प्रफुल्लित होते थे। तो भगवान राम जी उस समय मृगों को उदार के दृष्टिकोण से तो शिकार नहीं करते थे, तो इसका क्या है कि जीव की वो उस समय क्षत्रियों के लिए शिकार की अनुमति होती है, और विशेष रूप से जब निशाना का अभ्यास करना होता है तो हरण बहुत तेज भागता है, और भागते हुए हरण को निशाना लगाना तो ये जो है एक अभ्यास है कि कैसे निशाना लगाया जाए। तो इस प्रकार से मृगों का भी शिकार करते हैं और ये अभ्यास है। तो क्षत्रियों के लिए ये सब अनुमति है इस चीज़ की। और जहाँ तक मांसाहार की बात है तो क्षत्रियों में इसकी भी अनुमति है, लेकिन अब राम करते थे मांसाहार नहीं करते थे वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। अगर क्षत्रिय लोग करते हैं तो क्षत्रियों के लिए चारों नियम जो है तोड़े जाते हैं। हम लोग जिन 4 नियमों का पालन करते हैं तो किसी सीमा तक वो 4 नियम तोड़ते हैं। जैसे कि हमारे लिए है विवाह के बाहर कोई संबंध नहीं स्त्री पुरुष का, तो क्षत्रियों में कुछ और उनको जो है छूट होती है कि वो स्त्री पुरुष के संबंध विवाह के बाहर होते हैं या ज़्यादा विवाह भी करते हैं, और मांसाहार की भी उनको अनुमति है, तो उसमें भी कुछ उनकी जो है छूट है, लेकिन वो अमर्यादित नहीं होता, मर्यादा के बाहर नहीं होता। कुछ मर्यादा होती है, उसके अनुसार जो है वो मांसाहार भी करते हैं। और जो मद्यपान है तो वो भी उसकी भी छूट है, तो उसकी भी जो है एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर वो ये लोग ये भी करते हैं। तो मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, तो जुआ की भी उनको छूट होती है। तो क्षत्रियों में ये सब होती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनका जो जीवन है वो बहुत त्यागमय होता है, बहुत त्याग का होता है। और क्षत्रिय का मतलब है कि जो छत हो, यानी जो छत विक्षत है, जो कमजोर है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी त्रिमने रक्षा करे। तो रक्षा करने के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। और क्षत्रिय का जो है सबसे अच्छी गति होती है अगर युद्ध में मारा जाए, तो सबसे अच्छी गति उसको होती है क्षत्रिय की। तो ये सब बातें जो है शास्त्र के अनुसार हैं और सब उसी के अनुसार सब होता था। लेकिन कलयुग में अब ना वैसे क्षत्रिय हैं, तो 4 नियम का जो है हमें पालन करने के लिए बताया गया है कि कलयुग अब 4 चीज़ों में निवास करता है, तो हमारे लिए 4 नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन पहले के युगों में इन 4 नियमों को कुछ सीमा तक तोड़ा जाता था, और क्षत्रिय लोग जो है अपनी मर्यादा में रह करके उन 4 नियमों में रहते भी थे और कुछ हद तक तोड़ते भी थे। नहीं, अब और किसी को प्रश्न करने का? क्लास में गो ऑन फॉर 25 मिनट्स मोर, देयर इज ए लिटिल लेट इन प्रसादम। नहीं तो इसके पहले हमें कुछ और अनाउंसमेंट करना है ना, तो इसलिए अभी हम समाप्त करने वाले हैं। हाँ, आप बोलिए। भगवान श्री राम की और भगवान श्री कृष्ण की भी बाल्यावस्था थी, तो देखते हैं 25 वर्ष तक की आयु जो है वो सारे युग में कांस्टेंट है। उसके बाद फिर भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया है, तो उसके बाद 25 वर्षों के आसपास ही उनका राज्याभिषेक हुआ था, फिर 14 वर्ष का वनवास है, फिर वापस आए। उसके बाद से 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया। तो और फिर उसके बाद जब द्वापर में आता है फिर वो रिड्यूसिंग होता है, तो काल का इफेक्ट क्या 25 वर्ष के पहले नहीं बनता, 25 वर्ष के बाद आता है, ये समझने की जरूरत। त्रेता युग में सामान्य आयु 10,000 साल की होती थी, लेकिन किसी की ज़्यादा हो तो कोई इसकी सीमा नहीं है। दशरथ जी की आयु 60,000 साल की, जिस समय उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए तो 60,000 साल की अवस्था थी दशरथ जी की।
और ये राजा लोग राजर्षि कहलाते थे कि विवाह होने के तुरंत बाद बच्चे पैदा नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, क्योंकि जब आयु अपनी पूरी निकल जाए तब पुत्र उत्पन्न करेंगे, ताकि पुत्र भी अपनी पूरी आयु तक जो है शासन करेगा। आप समझ रहे है ना? तो श्री राम ने भी जो है सीता से पुत्र उत्पन्न किए, तो 10,000 साल के बाद सीता जी गर्भवती हुई। श्री राम ने सीता के साथ 10,000 साल तक अयोध्या में राज्य किया। तो हम लोग तो सोचते हैं कि कहा जाता है, और एक से दूसरा, दूसरे तीसरे सब लोग यही बोलते हैं कि राम का जो जीवन है वो बड़ा दुख में बीता, कि 14 साल वनवास हुआ, और जब वनवास से आए तो तुरंत सीता का वनवास हो गया, सीता का त्याग हो गया। लेकिन एक स्थान में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा बल मिला कि वो जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि 10,000 साल तक सीता ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, और सीता जी की कोई ये कमी नहीं थी कि पुत्र नहीं पैदा कर सकें। ये तो राजर्षि हैं, राम ही ऐसे राजा हैं जो कि पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो 10,000 साल के बाद ही सीता को वनवास हुआ, तो इससे कितना मिलता है ना, सुख मिलता है कि सीता और राम ने जो है 10,000 साल तक राज्य किया, राज्य में रहे। तो विवाह 15 साल की अवस्था में हो जाते हैं, मान लो 25 साल की अवस्था में, 15 साल की अवस्था में विवाह हो जाते हैं, लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं करते, वो राजर्षि हैं वो। फिर 25 वर्ष की अवस्था में कोई अगर चाहे तो विवाह करे, या श्री राम का विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हुआ तो बहुत जल्दी वो जो है सब सीख जाते हैं, स्नातक हो गए, आ गए और सब कार्य करने लगते हैं। लेकिन जो संतान उत्पत्ति है वो अगर वो रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, ठीक है। और किसी ने नहीं पूछा है तो इनका है, एक इनका है, एक इनका है, 2 प्रश्न बस। प्रभुजी जैसे जो देखते थे वो विष्णु जी का दर्शन नहीं कर पाए, बट वो जब श्री राम जी ने जन्म लिया तो उनका कैसे मतलब दर्शन कर पा रहे थे? भगवान की जो है फिर ये दया होती है, जब भगवान मनुष्य रूप में जब प्रकट होते हैं तो फिर सब लोग देख पाते हैं, और ना पहचान पाए अलग बात है, लेकिन सब लोग देख पाते हैं। तो भगवान कृष्ण जब मनुष्य लीला कर रहे थे तो सब लोग देख रहे थे। बहुत कम लोग जान पाए कि ये भगवान है, लेकिन वो जो है देखते थे। लेकिन कुछ भाग्यशाली थे तो वो अपने नहीं जाने कि वो भगवान है, लेकिन अपना जो है वो प्रेम करते थे, सेवा करते थे उनकी, तो वो सौभाग्य की बात है। और जो लोग उनसे नफरत करते थे, द्वेष करते थे, तो वो भी जुड़े हुए थे भगवान से, उनका भी कुछ सौभाग्य था, लेकिन साथ साथ दुर्भाग्य भी, सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों चला। और कुछ लोग ऐसे थे जो 100% शत्रु थे, जो उनके द्वारा मारे गए, तो उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब भगवान लीला करते हैं और मनुष्य लीला करते हैं तो सब लोग देखते हैं, लेकिन कोई जो है उसका पूरा लाभ उठा पाता है, कोई 50%, कोई 10% लाभ उठा पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनका इनको तो मुझे जब 10,000 साल राज कर लिया था राम सीता जी, तो फिर वो धोबी के कहने से 10,000 साल के बाद क्या किया? 10,000 साल के बाद 10,000 साल जब राज कर लिया, हाँ, तो धोबी की बात कहाँ से आ गई? धोबी की बात कहाँ से आ गई? क्यों? क्या आपके 10,000 साल के बाद किया ना सीता मैया का? उसी समय धोबी की बात आई ना, 10,000 साल के बाद 10,000 साल के बाद आई, ठीक है। इनको दीजिए, इनको दीजिए। जिसे कभी प्रभुपाद लेक्चर में सुनते हैं, प्रोजी जैसे 4 नियम है, ये कोई 4 नियम को पालन करता है तो वो मनुष्य कहलाता है। तो ये स्पेशली कलयुग के लिए कह रहे हैं या हरि युग के लिए? मनुष्य का जो जीवन है
वो तो बताया गया धर्मेण हीना पशु भी समाना। है क्या श्लोक क्या है वो? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मित्र पशु नराणाम धर्मेण धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य में धर्म की एक विशेषता है। तो भोजन निद्रा भय ये सब आवश्यकता तो पशु मनुष्यों की समान है। धर्म की ही एक विशेषता है। और धर्म की विशेषता क्या है? कलयुग में हरिनाम। अगर आप हरिनाम नहीं करते हैं तो आप पशु नहीं हैं। नहीं तो 4 नियम का पालन तो पशु भी करते हैं। गधे हैं बैल हैं, वो कौन से नियम को तोड़ रहे हैं बताइए? गधे बैल हैं, कौन सा नियम तोड़ रहे हैं? 4 नियम का पालन तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम कहाँ कर रहे हैं? ठीक है ना? तो ये ठीक है, धन्यवाद। लास्ट माइक। उसमें एक मैंने चीज पढ़ी थी, जो मीट ईटिंग करता है उसको नेक्स्ट लाइफ में आप पशु बनना पड़ता है। फिर से बोलिए। जो मीट ईटिंग करता है उसको नेक्स्ट लाइफ में आप पशु बनना पड़ता है। आपको बात है कोर्ट का, तो उसमें मैंने पढ़ा था। पर आप कह रहे हो कि जो क्षत्रिय होते हैं वो मीट ईटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ। प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि इस समय के लिए बता रहे हैं, इस समय के लिए बता रहे हैं कि जो मीट ईटिंग करता है और किसी नियम का पालन करता नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए मीट ईटिंग करता है ना, तो वो जो है पशु बनते हैं। और जो मीट ईटिंग नहीं करते वो भी पशु बनते हैं। तो वो मीट ईटिंग नहीं करते हैं तो जो है वेजिटेरियन पशु बनते हैं। सएव गोखरा बताया ना, सएव गोखरा। वो कैसा श्लोक है? सएव गोखरा यस्यादम बुद्धि कुणपेत धातु के शुद्धि कर लगता भाव में जिधि। तो जिसकी जो है मतलब यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करे जनेश, भक्तों की संगति में जिसकी रुचि नहीं है तो वो धार्मिक है, लेकिन भक्तों की संगति में उसकी रुचि नहीं है। सैव गो खरा, तो गधा और बैल है। गो माने बैल, खर माने गधा, तो गधा और बैल है। तो गधे बैल अच्छे पशु होते हैं, लेकिन हैं तो पशु। तो आप जो है भक्तों की संगति नहीं करते हैं तो आप अच्छे पशु हैं, है ना। एक मांसाहारी पशु होते हैं, एक शाकाहारी पशु होते हैं, तो फिर भी हैं तो पशु। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कुछ सूचना देंगे आपको।